आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बड़े ही आसानी से BGMI गेम को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में शेयर कर सकते हो या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले ये करना बहुत ही आसान था, लेकिन एंड्रॉयड 10, 11 इन सब एंड्रॉयड्स में बहुत प्रॉब्लम हो चुका है BGMI को ट्रांसफ़र करना एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, क्योंकि OBB की जो फाइल होती है वो शेयर नहीं हो पाती, एंड्रॉयड की जो डेटा वाली फाइल होती है वो शेयर नहीं हो पाती। इसलिए गेम शेयर करने पे या फिर ट्रांसफ़र करने पे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ठीक से चल नहीं पाती। तो इसी चीज़ का मैं आपको एक सल्यूशन देने वाला हूँ कि कैसे आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में BGMI गेम को ट्रांसफ़र कर सकते हो और वो सक्सेसफुली गेम उस फ़ोन में चलेगी भी। मैं आपको ये सब लाइव प्रूफ दूंगा। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक क्राइटेरिया है, आपके पास एक PC या फिर एक लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि हम PC या लैपटॉप के ज़रिए ही एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में BGMI की जो फाइल्स है, जो डेटा है, उसको ट्रांसफ़र करेंगे और उसके सही जगह पे जाके रखेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड 10 और एंड्रॉयड 11 में ये भी प्रॉब्लम हुई है कि एंड्रॉयड के फोल्डर में हम लोग फ़ोन में से कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाते। लेकिन इसके लिए आप अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो हो जाता है, लेकिन मैं ये आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ हम खुद करें उसे अगर आप दूसरों को प्रेफर करो तो वो दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन मैं खुद कभी भी अपने फ़ोन में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोई भी खिलवाड़ नहीं करूँगा, सो मैं आपको भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके, सो जिनके पास भी PC या लैपटॉप नहीं है उनके लिए आई एम वेरी सॉरी, आपको मिल जाएगा दूसरा वीडियो यूट्यूब पे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको कोई भी बिना थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए एकदम सेफ, एकदम लेजिट तरीका और एकदम वर्किंग तरीका बताने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में, मतलब जिस भी फ़ोन में आपकी BGMI गेम है उस फ़ोन में आपको फाइल मैनेजर में जाना है और वहाँ से आपको फ़ोन स्टोरेज में जाना है। फ़ोन स्टोरेज में जाने के बाद एंड्रॉयड में जाना है और फिर वहाँ से OBB पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो व्यू का दिख रहा है ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको फिर से अपने एंड्रॉयड फोल्डर में जाना है और फिर OBB वाले फोल्डर में, वहाँ से आपको com.pubg. वाला जो फोल्डर है उसमें जाना है और उसमें ये जो फाइल है 733 MB की दिखा रही है, शायद आपके फ़ोन में सेम डेटा हो, यानी सेम साइज़ हो या थोड़ा ऊपर नीचे हो, कोई बात नहीं। ये जिस फोल्डर में है हम उस फोल्डर को zip फाइल में कन्वर्ट करेंगे। सो बैक आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको zip बना देते हैं। यहाँ से हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो ये फाइल zip हो जाएगी। तो कंप्रेसिंग वाली फाइल आया है। अब ये कंप्रेस होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो ये जब तक ये कंप्रेस होने में टाइम लेता है तब तक मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि हम ये फाइल ज़िप क्यों कर रहे हैं। तो हम इस फाइल को ज़िप करेंगे और एक फ़ाइल को ज़िप करेंगे जो डेटा फोल्डर में है, और उसको बाकी दूसरे किसी भी फोल्डर में, मतलब एंड्रॉयड से बाहर निकाल के बाकी जो फ़ोन स्टोरेज में जो फाइल्स होते हैं, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको और थोड़ा क्लियर आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हम किसी भी फोल्डर में उसको हम लोग मूव कर देंगे। मूव करने के बाद हम उसको शेयर कर देंगे दूसरे फ़ोन में, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो ये फाइल यहाँ से हो गई है कंप्रेस। अब हम इसको मूव करेंगे, इस पर सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से मूव टू करेंगे और यहाँ से बैक आके किसी भी फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे अपने ब्लूटूथ फोल्डर में रख रहा हूँ, आप अपने किस भी फोल्डर में चाहो तो वहाँ रख सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम जाके रख देंगे। रखने के बाद फिर से बैक आएंगे और बैक आने के बाद अब हम लोग एंड्रॉयड में जाएंगे और डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर भी com.pubg. वाला फोल्डर को खोजेंगे। तो ये रहा हमारा वाला फोल्डर। तो इसमें से जो है हम लोग इस फोल्डर को पूरा कंप्रेस कर देंगे। बैक आते हैं, इस फोल्डर पे क्लिक करके रखते हैं और यहाँ पे 3 डॉट दबा के हम लोग इस फोल्डर को कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस हो रहा है तब तक मैं और एक बात बताता हूँ। अब ये एक बार कंप्रेस होने के बाद हम लोग कोई भी शेयरिंग फाइल्स है, यानी फाइल्स हो, जियो स्विच हो या शेयर करो हो, जो भी आप प्रेफर करते हो, हम लोग उससे दूसरे फ़ोन में शेयर करेंगे। जिस भी फ़ोन में हम लोग पूरे BGMI गेम को शेयर करना चाहते हैं या फिर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस फ़ोन में उस फाइल को शेयर कर देंगे।
कंप्रेस हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूँ कि हम ये फाइल्स जो है इसको जिप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो पीसी के थ्रू ही कॉपी पेस्ट करना है। सो बिना जिप किए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में शेयर क्यों कर रहे हैं, जबकि ये काम पीसी के थ्रू हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन जब आप डायरेक्टली फोल्डर बिना जिप किए अगर कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो पीसी के थ्रू वो फाइल्स ठीक से कॉपी नहीं होती, इसलिए हम इसे जिप करके शेयर कर रहे हैं। और रही बात फ़ोन टू फ़ोन पहले शेयर करने की, तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीसी को बिना काम का दो फ़ोन जोड़ना पड़ेगा, और BGMI के ऐप का जो APK है उसको तो शेयर करना ही है फ़ोन टू फ़ोन, वो हम लोग पीसी से तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसको तो हम लोग फाइल्स से या फिर जियो स्विच या शेयर करो जो भी है, फ़ोन टू फ़ोन तो हम लोग ट्रांसफ़र करने ही वाले हैं। तो उसी टाइम ये जो फाइल्स है उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना ही टाइम लगता है, बहुत फास्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये हो गया कंप्रेस, तो ये कंप्रेस हो गया है। अब हम लोग इसको भी यहाँ से मूव करेंगे और वही ब्लूटूथ फोल्डर में रख देंगे। तो इसको यहाँ से मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ से मूव टू दबाएंगे और यहाँ हम लोग अपने ब्लूटूथ फोल्डर में मूव कर देंगे। तो ये हो रहा है मूविंग और हो गया मूव। अब ये जो फाइल्स को हमने जिप किया है, अब इसको हम लोग दूसरे फ़ोन में शेयर कर देंगे। तो मैं फाइल्स का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी दूसरे एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं वो दूसरा फ़ोन का भी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको दोनों फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स दिखेंगे अब, ठीक है। अब यहाँ से फाइल से हम लोग शेयर कर देते हैं। तो शेयर करने का प्रोसेस तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ से सेंड करते हैं, सेंड करके ये रही हमारी दो फाइल्स। तो इस फाइल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ से सेंड पे दबा देंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग एप्लीकेशन से जो BGMI के APK है उसको भी भेज देंगे। तो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से सेंड करेंगे। अब यहाँ पे नियर बाय शेयर का नया नया ऑप्शंस आया है, बहुत सारा चेंजेस हुआ है हमारे गूगल फाइल्स में, ठीक है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, लुकिंग फॉर नियर बाय डिवाइसेस, और ठीक है, ये सब प्रोसेस को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो हमारी जो फाइल्स है वो हो गई है दूसरे फ़ोन में शेयर, मतलब जिस फ़ोन में हम लोग BGMI के पूरे गेम को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस फ़ोन में हमारी पूरी फाइल्स शेयर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम उस फ़ोन में क्या करेंगे, अब जिस फ़ोन में हम लोग को BGMI गेम को लेना था उस फ़ोन में हमारा APK आ गया है, फिर जो है वो फाइल्स आ गया है, OBB और एंड्रॉयड का डेटा का फाइल्स आ गया है। तो हम लोग अब इस फ़ोन में, मतलब इसी फ़ोन में अब हम लोग BGMI का पूरा गेम इंस्टॉल करेंगे। सारा फाइल्स तो आ गया है, अब एक जगह पे करने का टाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो करना है, इस फ़ोन में आपको अपने उस APK को इंस्टॉल कर देना है। APK को इंस्टॉल करने के बाद देखिए, इंस्टॉल करते हुए यहाँ पे अननोन सोर्सेज हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है। तो ऑन किया है तो हम लोग इसको ऑफ भी करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मतलब आपके फ़ोन के सिक्योरिटी के लिए। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त अननोन सोर्सेज ऑन करते हो तो उसको बंद करना मत भूलना, एक टिप दे दी मैंने आपको। तो अब ये जो APK है, हम इस APK को इंस्टॉल कर चुके हैं। APK को इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद बहुत सारा एरर्स दिखाएगा, क्योंकि हमने जो फाइल्स है उसको तो एक जगह पे लाया ही नहीं है, तो ये गेम अभी ओपन नहीं होगी। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो के अंत तक ये गेम बहुत अच्छी तरीके से चलेगा आपके फ़ोन में, तो वीडियो में बने रहें। अब हम इसको बैक आएंगे और इसको नीचे से बैकग्राउंड से उड़ा देंगे। उड़ाने के बाद अब हम अपने इस फ़ोन को PC या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्ट कर लिया है, अब हमने कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग उस फोल्डर में जाएंगे, तो यहाँ से डाउनलोड, और ये यहाँ आया है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जो किया था, आपको फ़ोन में PC में कनेक्ट करने से पहले आपको फ़ोन में ही इस जो जिप फाइल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि PC में नहीं होगा, क्योंकि ये आपके फ़ोन में एक्सट्रैक्ट होके जो है सेव हो रहा है ना, तो वो आपके PC में कहीं और ही चला जाएगा। तो उससे अच्छा आप अपने फ़ोन में PC से कनेक्ट करने से पहले इन जिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लो, जो मैंने किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए com.pubg.imobile1 जो है ना, नीचे देखिए जो ज़्यादा साइज़ वाला है, तो वो जो है एंड्रॉयड के डेटा वाले फोल्डर में जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम लोग यहाँ पे ओपन रखते हैं और एक दूसरा विंडो खोलते हैं। अब हम लोग यहाँ फिर से माई पीसी में जाएंगे और माई पीसी में जाने के बाद यहाँ उस फ़ोन में एंड्रॉयड में जाएंगे। एंड्रॉयड में जाने के बाद डेटा में जाएंगे। फिर डेटा में जाने के बाद फिर वहाँ com.pubg.imobile वाला फ़ोल्डर खोजेंगे और उसमें जाएंगे। अब इसमें पहले से ये जो फाइल्स है उन सबको डिलीट करना है आपको, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिलीट करते हैं। सबको सेलेक्ट कर लिया और ये कर लिया हमने डिलीट करने के बाद अब जो उधर दूसरा जो पीछे हमारा विंडो खुला है उसमें जो फाइल्स हैं वो एक एक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो चलिए वो काम कर लेते हैं। पहले याद रखना है आपको कि com.pubg.1 में है मेरा, तो आपका शायद कोई और हो, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, जो ज़्यादा साइज़ वाला है वो वाला फोल्डर में जो कंटेंट है, मतलब जो फोल्डर्स है वो सब एंड्रॉयड के डेटा में जाएगा, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैशे हमने पेस्ट कर लिया है, कॉपी पेस्ट फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर लिया है और एक ये जो है इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो लीजिए हमारा जो डेटा वाला फोल्डर था उसमें हमने सब कुछ पेस्ट कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट काम है OBB वाले फ़ोल्डर को भरना, ठीक है। तो OBB यहाँ पे हम लोग खोल के रखते हैं और इसमें जो है com.pubg.imobile वो खोल के रखते हैं। ये तो फोल्डर पहले से एम्प्टी ही है, तो बहुत बढ़िया। अब ये जो पीछे ही विंडो खुला है उसमें हम लोग बैक आएंगे और दूसरा जो फोल्डर था हम लोग उस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। वो भी हमारा com.pubg.imobile ही है, लेकिन वो थोड़ा छोटा साइज़ वाला है कंपेरेटिव टू पहले वाले का, ठीक है। तो वो छोटे साइज़ वाला है। तो उस फोल्डर में हम लोग जाएंगे। उस फोल्डर में जाने के बाद ये जो फाइल है ये है हमारी OBB वाली फ़ाइल। तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करते हैं, कॉपी होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि फ़ाइल की साइज़ थोड़ी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है। तो हमारा पीसी वाला काम हो चुका है। सारे फाइल्स को हमने सही से उसके जगह पे रख दिया है जो हम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब और एक टिप दे देता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो com.pubg.imobile वाले फ़ोल्डर्स हैं, मतलब जो आपने जिप करके वो सब लाए थे, तो उस फोल्डर में ना वो बेकार के पड़े हैं, ठीक है। उसको हम लोगों ने कॉपी किया है वहाँ पे मेन जगह पे, तो वो कॉपी है। अब यहाँ पे ये जो है अब ये बेकार है और बिना काम के आपके फ़ोन का साइज़ खा रहा है, मतलब स्टोरेज जो है वो खा रहा है। तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। नहीं, डिलीट ही करता हूँ, मैं भी कर दूँगा। अब जो हमारा काम है फ़ोन में, मतलब अब आप अपने फ़ोन को पीसी से डिस्कनेक्ट कर दो। डिस्कनेक्ट करने के बाद सबसे पहला जो आपका काम है, आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने से क्या होगा, सारे फाइल्स पहले से तो रखे हैं अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो हमने अपना फ़ोन कर लिया है रीस्टार्ट मतलब पावर ऑफ करके, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, सब कुछ हमने कर लिया है। अब हम लोग को BGMI गेम को खोलना है और देखना है कि सही से हमारी गेम चल रही है या नहीं, ठीक है। तो गेम ऑन हो रही है हमारे धीरे धीरे, ठीक है। सब रिसोर्सेज जो है वो कंपाइल हो रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। फाइल्स प्रोसेसिंग हो रही है और ये जो हमारा गेम है वो स्टार्ट हो चुका है, देखा आपने। तो हमारी जो गेम है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है। अब एक यहाँ पे सारे मैप्स है, ये सब है। तो आपको जो मैप इंस्टॉल करना है, यानी जो डाउनलोड करना है, जिस मैप पे आपको खेलना है वो डाउनलोड कर लो। और अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक मैच लगा के देखते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि यही से वापस चला गया, गेम चल रही है या नहीं क्या पता। तो इसके अंदर हम लोग जाते हैं और देखा हम लोग लॉबी में भी आ चुके हैं। तो यहाँ तक गेम चल रही है, मतलब सक्सेसफुली सारे फाइल्स जो है वो सही से बैठ गए हैं अपनी जगह पे और हमने सक्सेसफुली BGMI गेम को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दिया है बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। एकदम सेफ तरीका है, देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। और ये तरीका मैंने खुद ढूंढा है, सही में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक करना बनता है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, शेयर करना भी बनता है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।